Hello students, today we will read about the poem Geography lesson from Honeydew of 8th class. Can you imagine what your city would look like if you saw it from 10,000 feet above the ground? क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि जो आपका सिटी है वो कैसा दिखाई देगा? इफ़ यू सॉ इट, अगर आप इसको देखते हैं फ्रॉम 10,000 फीट अबव द ग्राउंड से अगर आप 10,000 फीट ऊपर से देखते हैं तो आपका सिटी कैसा दिखाई देगा? नीटली प्लान्ड, आपको ऐसा भी लगेगा जैसे पूरी तरीके से प्लानिंग की हुई हो इसको बनाने में। एंड परफेक्शन इन प्रोपोर्शन लाइक ए जियोमेट्रिक डिज़ाइन, और जियोमेट्रिक डिज़ाइन की तरह प्रोपोर्शन में भी पूरी तरह प्लान मिलेगा आपको। इट वुड स्ट्राइक यू एज समथिंग वेरी डिफरेंट फ्रॉम वट इट डिफिकल्ट एक्चुअली इज while you are in thick of it. It would strike you as something very different. आपके दिमाग में ये भी आएगा कि आपको ये अपने एक्चुअल रूप से थोड़ा सा अलग दिखाई देगा जब आप इसको डीपली देखोगे। Here is a poet's description of just such a view of the city and some questions that come to his माइंड। यहाँ पर पोइट ने भी इसका डिस्क्रिप्शन दिया है कि सिटी ऊपर से कैसे दिखाई देता है और उसको लेकर उसके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस भी अराइज होते हैं। व्हेन द जेट स्प्रैंग इनटू द स्काई, जैसे ही जेट मीन्स हेयर एरोप्लेन स्काई में ऊपर की ओर जाता है, इट वॉज क्लियर वाई द सिटी हैड डेवलप्ड द वे इट हैड, तो ये स्पष्ट हो जाता है शहर को इस तरीके से क्यों बनाया गया है। जैसा ऊपर से देखेंगे कि भाई शहर की किस तरीके की बनावट है, वो ऐसा क्यों बनाया गया है। सीइंग इट स्केल 6 इंचेस टू द माइल, अगर आप 6 इंच ऊपर जाता है, देयर सीम्ड एन इनविटेबिलिटी होता है, दैट कांट बी अवॉइड मीन्स नेसेसरी, तो आपको ऐसा लगेगा सिटी का इस तरीके से बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, नेसेसिटी था। अबाउट वट ऑन ग्राउंड हैड लुक हैब्जर्ड, हैब्जर्ड हेयर मीन्स विदाउट प्लानिंग, कुछ आपको ऐसा दिखाई देगा जैसे ज़मीन पर आप देखते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको अनप्लैन्ड नज़र आती हैं, विदाउट एनी प्लानिंग, विदाउट एनी स्ट्रैटेजी, विदाउट एनी स्टाइल आपको नज़र आती हैं। When the jet sprang into the sky, आज जब विमान आकाश में ऊपर की ओर जाता है तब आपके दिमाग में ये सारे क्वेश्चंस अराइज होते हैं। When the jet reached 10,000 feet, जैसे ही जेट 10,000 फीट और ऊपर उठता है, it was clear, तो ये स्पष्ट हो जाता है why the country had cities, कंट्री में इतनी सारी सिटीज़ क्यों हैं। Where the rivers rain, रिवर्स कहाँ बहती हैं। वाई द वैलीज वर पॉपुलेटेड, वैलीज में इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन क्यों है। वाई मैन वीमेन एनिमल्स एवरीथिंग इज एग्जिस्टेड देयर टुगेदर। द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी दैट लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन, देन यू कैन थिंक अबाउट द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी दैट लैंड पार्ट एंड द वाटर पार्ट, दीज थिंग्स अट्रैक्ट द मैन एंड इट वॉज क्लियरली डिलाइनेटेड मीन्स हेयर शोन, और ये आपको बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देगा। व्हेन द जेट रीच 10,000 फीट, जैसे ही जेट 10,000 फीट ऊपर की ओर जाता है। व्हेन द जेट रोज 6 माइल्स अवे, जैसे ही विमान 6 माइल्स अवे ऊपर उठता है, इट वॉज क्लियर द अर्थ वॉज राउंड, तब आपको दिखाई देगा सारी चीज़ें क्या हैं, राउंड है, अर्थ आल्सो राउंड, एंड दैट इट हैड मोर सी देन लैंड, तब आपको दिखाई देगा अर्थ पर सी लैंड से ज़्यादा सी एरिया ज़्यादा फैला हुआ है। बट इट वॉज डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, लेकिन ये समझना मुश्किल है। दैट द मैन ऑन द अर्थ फाउंड कोजेस टू हेट ईच अदर, जब अर्थ पर आदमी एक दूसरे से घृणा करते, हेट करते, तो उसका रीज़न क्या। टू बिल्ड वॉल्स अक्रॉस सिटीज़, उन्होंने अपने घर के चारों तरफ, सिटीज़ के चारों तरफ अपने
मन के चारों तरफ ये हेट की फीलिंग्स की एक दीवार क्यों खड़ी कर रखी है। एंड टू किल, क्यों, वाई दे आर यूज टू किल ईच अदर, वाई दे आर सो सेल्फिश दैट दे नेवर बोदर्ड अबाउट द अदर फीलिंग्स। फ्रॉम दैट हाइट इट वॉज नॉट क्लियर वाई, इतनी ऊंचाई से भी ये चीज़ें स्पष्ट नहीं हो जाती, वाई द मैन एक्ट्स सो सेल्फलेस वे। At last, I want to say that the poet flies in a jet. He observed that the cities below is not properly planned. From a height of 10,000 feet, he sees that the valleys are populated. It can be understood easily because it is compulsion of geography that people should settle down in places with land, flat and water bodies. But it is not clear why we hate each other, why we kill one another for our selfish use. So the poet wants that we must overcome the feeling of jealousy, hatred, and we must live happily with each other. We must have understanding because all are our brother and sister, and this is only humanity. We must understood the necessity of humanity. We must live happily with each other. We must have understanding. By these words this poem ends.